हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पलकों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो अब बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम नहा वहा करके रेडी हो गए हैं। बाकी इतने सारे कपड़े मैंने जो कल धोए थे वो बाहर सुखा दिए हैं ये सब, और ये बाहर से अभी उठा करके लेके आई हूँ। तो ये मुझे फोल्ड करने हैं, बाबू के ही है सिर्फ ये। तो कुछ फोल्ड कर दिए, कुछ करने हैं, बाकी घर एकदम से क्लीन कर दिए। अब क्या करूँगी, मैं अपने लड्डू को नहलाऊंगी। लड्डू बैठे हैं। हाय लड्डू, हाय कन्नू, राधे राधे, राधे राधे गाइस। कर दो, राधे राधे कर दो। बहुत प्यारे है मेरे कन्नू। लेकिन गाइस मैं इनको संगम नहीं ले जा पाई। इस चीज का मुझे बड़ा, क्योंकि हर जगह नहीं लेकर के जा सकते ना। और फिर दूसरा मेरे साथ वो बाबू भी था, अभी इनको भी लेके जाती तो ये भी परेशान रहते और बाबू भी, और सबसे ज्यादा मैं परेशान रहती इन लोगों की वजह से, दोनों की वजह से। तो अब इनको नहला धुला करके रेडी कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ अपने कन्नू को कैसे लग रहे हैं मेरे कन्नू। तो चलिए मिलती हूँ मैं आगे। तो गाइस नहावा करके हो गए मेरे कन्नू रेडी। बताना कैसे लग रहे हैं। अब थोड़ी गर्मी होने लगी है, धूप वूप ज्यादा निकलने, मतलब ठीक ठाक निकलने लगी है। तो मैंने अब इनको वूलन नहीं पहनाया, मैंने आज इनको वेलवेट में पहनाया है इनका ड्रेस। तो बताओ मेरे कन्नू कैसे लग रहे हैं ना प्यारे? हाँ, ये मेरे लक्ष्मी जी गणेश जी, ये मेरी माता रानी है, और ये महाकाल, सॉरी उज्जैन वाले महाकाल, ये मेरे नीलकंठ महादेव। यहाँ बैठ करके ना मुझे गाइस इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। और पूजा पाठ तो मैं खैर करती हूँ, है ना। तो यहाँ बैठे बैठे ही मुझे इतना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। अभी हम दर्शन करने गए थे, अंदर से मुझे ये मिली थी मूर्ति तो नहीं, फोटो, बट इसे मैं फ्रेम कराऊंगी। क्योंकि अगर बाहर से मिली होती है तो कोई बात नहीं थी, मतलब बात तो थी लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं होता। बट ये मुझे मंदिर से ही मिली थी, राम मूर्ति। तो इनको मैं फ्रेम कराऊंगी छोटा सा एक। और गाइस यहाँ बैठ कर के सुकून मिलता है। भोलेनाथ मेरे कन्नू आप सब पर अपनी खूब कृपा वर्षाएं, और साथ में थोड़ी सी मुझे भी, मेरे ऊपर भी वर्षाएं। क्योंकि आप सब लोग खुश होंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कामना यही करती हूँ, प्रे यही करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहें और आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, भोलेनाथ की कृपा से और मेरे कन्नू की कृपा से। जो ये बैठे बैठे देखते रहते हैं ना, सब देखते हैं, सब देखते हैं। इनके नीचे मैंने 2-2 गद्दे लगा रखे ताकि इनको ठंडा लगे। है ना प्यारे? पूजा चल रही है संकल्प की, ओम का जाप भी हो गया है। रख दो अभी, ये रख दो, चलो। गाइस पूजा हो रही है, देखो बाबू की नहावा करके रेडी हो गया। हाँ हम हो गए हैं रेडी अपनी बड़ी बहन के घर जाने के लिए, यानी कि अपनी दीदी के घर जाने के लिए। मैं भी रेडी हो गई हूँ और बाबू भी रेडी हो गया है। बट कमी है कि उल्टे क्रॉक्स पहनी है। आप लोग सोचते होंगे मैं क्रॉक्स ही पहना करके लेकर के जाती हूँ, हालांकि शूज सैंडल इसके पास बहुत है। बट ये जो कंफर्टेबल होता है वो क्रॉक्स में होता है कि निकालने में भी बहुत आसान रहता है और
वैसे भी मतलब ये बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो इन्हीं को पहनता है, बाकी कुछ और नहीं पहनता। अगर पहना भी दो तो निकाल देता है। तो गाइस आने के बाद बताऊंगी कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है हमारा जाने का, वो मैं आपको आने के बाद बताऊंगी घर पर। चलिए। इधर पोछा वाली है, पोछा नहीं लगा करके गई है। गमलों में पानी लगाया था, पूरा निकल के बाहर आ गया है। चलो तो गाइस इसे ई रिक्शे में भी चैन नहीं है, देखो क्या पकड़ के छोड़ दो ये। इधर फेस दिखा दो अपना। तो वही जा रहे हैं, आ गए थे। ये मेरी बड़ी दी का बड़ा बेटा है और हम आए थे, अब जा रहे हैं ना प्रिंस। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं दीदी के घर गई थी। तो मैं क्यों गई थी, मैं जाते टाइम बोल रही थी ना कि मैं आने के बाद बताऊंगी। थोड़ी एक तो लाइट कम हो रही है, मैंने जलाई कम रखी है। तो हाँ गाइस, तो मैं बोल कर गई थी ना कि मैं आने के बाद बताऊंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ दीदी के घर। तो मैं गई थी इसलिए क्योंकि उनके बच्चों की मैं राखी दोनों करती हूँ। बिकॉज इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बेटी की ही तरह पाला है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। इवन मेरा कन्यादान, मेरी शादी मतलब कन्यादान भी उन्होंने ही लिया है। तो सब कुछ उन्होंने ही किया है। और उनके जो बच्चे हैं रिश्ते में तो मेरे भांजे बहनोत वगैरह लगते हैं, बट फिर भी मैं उनको भाई की तरह, वो मुझे बहन की तरह, और दीदी जी आजी मुझे बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब मन में भी यही मान लिया है कि हाँ हम भाई बहन है या हम बेटी माँ बाप हैं। तो मेरे एक नहीं दो माँ बाप हैं। और उनकी देखो बताने आए, क्या खा रहे हो आप ये? उनके एक बेटी है। तो आज मैं उनके बच्चों की करती हूँ राखी दौज। तो आपको पता ही है कि मैं दौज पर अपने ससुराल में थी। उस टाइम तबीयत भी खराब हो गई थी, डेंगू वेंगू हो गया था। तो हम 2.5-3 महीने में गांव से आए। फिर उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि पूस कोई महीना आता है, पूस हिंदी में, तो उसमें अपना लेन देन कोई शुभ काम करते नहीं है हमारे यहाँ पर। तो ऐसा हुआ था कि फिर मेरी दौज नहीं जा पाई। अब होली आने वाली है, तो होली से पहले 1.25 महीने पहले बसंत पंचमी आती है, तो वो लग जाती। तो उससे पहले मैं दौज दे करके अपनी आई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें भी मिली है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिला था। तो बहुत अच्छा लगा जाकर के। मैं दिखा इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि ना तो जिया जी को पसंद है, ना दीदी वगैरह को और पसंद है। तो इस वजह से दूसरा मुझे यहाँ से ही लेके जाना पड़ा था, तो इसने भी मुझे थका लिया था। तो फिर चाय नाश्ता किया, फिर जल्दी से फिर मैं वापस आ गई थी। और खाना आकर के मैंने घर पर ही बनाया था, घर ही आकर खाया था, नाश्ता वाश्ता मैं करके गई थी। तो चलिए गाइज यही बताना था मुझे, बाकी आगे का दिखाती हूँ क्या होगा, क्या करूँगी मैं, ठीक है। गाइज मैं चल रही हूँ दूध लेने के लिए अभी। और बाबू को छोड़ दिया है मैंने ऊपर दादू के पास उसके। तो फटाफट से ले आती हूँ वरना वो लाने नहीं देता मुझे। बाकी देख सकते हैं। तो गाइस किचन को भी कर दिया मैंने एकदम से साफ, और साफ करके बर्तन वर्तन भी सारे साफ कर दिए हैं। और दूध लेकर के आई थी तो दूध भी बॉयल होने रख दिया है मैंने, फटाफट से ये बॉयल हो जाएगा। आज हमारा दूध, आजकल बाबू दूध नहीं पी रहा, तो कल वाला भी बचा हुआ है, फिर आज का भी लाना तो पड़ता ही है। क्योंकि कभी ऐसा होता है
क्योंकि बाबू पीना अच्छी खासा मतलब स्टार्ट कर देता है तो फिर कम पड़ जाता है, इस वजह से मुझे और फिर इतना ही आता है। तो गाइस करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।